अरे हो जा, अभी तो हो जा। ओ भाई ये क्या प्रॉब्लम हो गई? 2 दिन पहले मैंने आईसीआईसीआई का नया क्रेडिट कार्ड निकलवाया और आज दुकान में आके पेमेंट कर रहा हूँ तो पेमेंट नहीं हो रहा। क्या आपके साथ भी आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड के साथ यही प्रॉब्लम हो रही है? हो रही है तो आओ देखते हैं इस वीडियो में आखिर प्रॉब्लम क्या है, आखिर मसला क्या है। तो चलिए। भाई तो तेरा नहीं बल्कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मैं जवाब देने आया हूँ क्यों आपका और क्यों मेरे दोस्त का आईसीआईसीआई का नया क्रेडिट कार्ड चल क्यों नहीं रहा। और आपको ये चीज़ बतानी होगी, खास करके डायमंड बॉक्स स्टूडियो के माध्यम से आपके लिए आज एक मतलब आपके सामने एक ग्लिच जो है, एक स्कैम जो है, या फिर एक कह सकते हो एक जो प्रॉब्लम जो हुई आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड को लेकर, वो आपके सामने रख रहा हो आज और आपको बताऊंगा क्या क्या पूरा सीन हुआ। तो सबसे पहले ये वीडियो जो चल रहा है, आप जो वीडियो देख रहे हैं वो पावर्ड बाय डायमंड बॉक्स स्टूडियो है। मेरा नाम है सोमेश राजेश कदम, फाउंडर डायमंड बॉक्स स्टूडियो, बिजनेस कोच, लाइफ कोच, फाइनेंस कोच, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड मोटिवेशनल स्पीकर। Hello, Master. Welcome to the world of. तो आईसीआईसीआई बैंक ऐप ग्लिच, आज का जो अपने वीडियो का टॉपिक है वो है आईसीआईसीआई बैंक ग्लिच के बारे में, जो एक काफ़ी रिसेंटली मतलब जो इवेंट हुआ अभी 24 अप्रैल 2024 को, यानी कि 24-24 मैच कर गया और एक बहुत ही मतलब इंसिडेंट खतरनाक हो गया। तो यूज़र के डेटा पर नहीं रहा लॉक, करने पड़े 17,000 क्रेडिट कार्ड ब्लॉक। आईसीआईसीआई बैंक को लेकर मतलब ये आप कह सकते हो एक बहुत ही अच्छा डायलॉग है कि यूजर के डेटा पर जो लॉक है वो रहा नहीं और 17,000 आईसीआईसीआई बैंक को 17,000 क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करने पड़े। तो डेटा लीक हुआ, मनी लॉस हुआ, या फिर रिस्क कितनी बड़ी थी और सिक्योरिटी कितनी मामूली थी, इतने बड़े बैंक की सिक्योरिटी इतनी मामूली थी, तो वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं आई मोबाइल डेटा लीक टाइमलाइन, यानी कि ये जो पूरी घटना घटी उसकी टाइमलाइन कैसी थी। तो आई मोबाइल डेटा या आई मोबाइल पे, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक का जो ऐप है आई मोबाइल पे, उसके बारे में बात की जा रही है। तो सबसे आई मोबाइल पे जो है, सबसे पहले उसके जो क्रेडिट कार्ड का डेटा लीक का रिपोर्ट था वो काफ़ी ज़्यादा कंज्यूमर्स की तरफ से आईसीआईसीआई बैंक को रिपोर्ट हुआ। ट्विटर पर काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स आए, रिट्वीट्स आए। तो क्या हुआ, जो मतलब सबसे पहले रिपोर्टिंग हुई, उसके बाद आखिर घटना क्या हुई थी। तो घटना की बात की जाए तो मतलब रामू एक यूज़र है, शामू एक यूज़र, जैसे मेरा एक दोस्त यूज़र था और मैं एक यूज़र हूँ। तो क्या हुआ, मेरे दोस्त को मेरा क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स सारे दिख रहे थे, मेरा क्रेडिट कार्ड नंबर, मेरा क्रेडिट कार्ड पर का नाम, मेरा क्रेडिट कार्ड का सीवीवी और मेरे क्रेडिट कार्ड के सारे डिटेल्स, तो वो मेरे दोस्त को दिख रहे थे और उसके किसी और को, किसी और के किसी और को। तो ये पूरा मतलब पूरा झोल झमेला हो गया ऐप में, और किसी के भी क्रेडिट कार्ड किसी दूसरे को ही दिख रहे थे। आपने क्रेडिट कार्ड छोड़ के दूसरे किसी और के ही क्रेडिट कार्ड के डिटेल दिख रहे थे और वो भी सारे डिटेल सीवीवी के साथ। और उसके बाद 17,000 जो नए क्रेडिट कार्ड बने थे पिछले कई दिनों में, तो वो पूरे सारे क्रेडिट कार्ड का ये झोल झमेला हुआ है। 17,000 क्रेडिट कार्ड, एक बहुत बड़ी संख्या है। 17,000 क्रेडिट कार्ड यानी लगभग 17,000 लोगों के साथ आप कह सकते हो ये जो इवेंट है ये पूरा ग्लिच हुआ है। और ये बैंक की तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन आए, कुछ डिस्कशन आए, कुछ बैंक की तरफ से जवाब आए, बयान आए, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। और ये जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है वो ऐप की स्क्रीन है, मतलब एक इनिशियल स्क्रीन है, वो ऐप है आईसीआईसीआई बैंक का आईसीआईसीआई मोबाइल ऐप। तो ये सीन कब हुआ, जब यूजर्स ने अपने जो मोबाइल ऐप पे आई मोबाइल ऐप वो जो जब खोले यूजर ने, तभी मतलब कुछ ना कुछ कारण हुआ। जैसे मेरे दोस्त ने खोला था डीमार्ट में, उसे कुछ ट्रांजेक्शन्स करने थे, अपने सामान के बदले पैसे चुकाने थे, तभी उसने खोला था। तो वैसे ही मतलब कई सारे लोगों ने कई कारणवश अपना जो ऐप है आई मोबाइल का वो खोला, और जब भी उन्होंने अपने खुद के क्रेडिट कार्ड्स के डिटेल देखे, तभी मतलब जब भी वो देखने गए खुद के क्रेडिट कार्ड के डिटेल, तो वो शॉक हो गए। उन्हें लगा ये किसका मुझे क्रेडिट कार्ड दिख रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा घोटाला हुआ और किसी और के क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स उन्हें दिख गए। तो मतलब ऐसे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन लीक हुई, और इसके चलते क्या हुआ, यूजर्स के मतलब जो माइंड है उसमें कई सारे संभ्रम पैदा हुए और ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा लोगों की भीड़ रश हुई। काफ़ी ज़्यादा लोग ट्विटर पे आ गए और ट्वीट करने लगे कि आईसीआईसीआई बैंक को टैग करके कि हमें किसी और के क्रेडिट कार्ड दिख रहे। तो मतलब अगर कोई इनमें से कह सकते हो एक डाउटफुल यूज़र या फिर कोई बहुत ही मतलब कह सकते हो कि बैड टाइप वाले यूज़र होगा या फिर हैकर वगैरह से अगर किसी ने अगर इस मतलब
किसी को अगर ये डेटा मिला होता मतलब, और थोड़ा सा भी अगर ICICI बैंक की तरफ से लेट हुआ होता है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो काफ़ी ज़्यादा बड़े आपको इम्पैक्ट दिखाई देते थे। लेकिन आप भी देखेंगे उसके बाद आगे जो है वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से अपने को इम्पैक्ट दिखने पड़े ये पूरे इससे। तो ICICI बैंक के अधिकारी जो थे, जब भी सारे लोगों की भीड़ ट्विटर पे जमा हो गई और ट्विटर पे ICICI बैंक को काफ़ी ज़्यादा टैग हुए, तब ICICI बैंक के अधिकारियों ने क्या बयान दिया, क्या जवाब दिया लोगों को लेकर। तो उन्होंने कहा कि 17,000 जो नए क्रेडिट कार्ड बने थे पिछले कई दिनों में, तो उनका झोल झमेले हुआ है। और वो झोल झमेला क्यों हुआ, क्योंकि ICICI बैंक के जो ऐप का जो एडमिन्स थे या फिर जो ऐप मैनेज करते थे, उनकी तरफ से क्या हुआ, जो नए क्रेडिट कार्ड के जो डिटेल्स है ना, वो रॉन्ग चैनल में मैप हुए। यानी कि ये टेक्निकल टर्म है, मतलब ऐप में अगर आपको किसी को कुछ डेटा दिखाना होगा तो बैकएंड में यानी कि ऐप के पीछे मतलब वो जो डेटा है वो उस यूजर को दिखाया जाता है। परंतु ICICI ऐप के माध्यम से क्या हुआ, वो जो डेटा जो उस रिस्पेक्टिव यूजर का उसको दिखाना था, उसके जगह दूसरे किसी यूजर का दिख गया। यानी कि अल्टीपल्टी क्रॉस कनेक्शन हो गया और इसके वजह से 17,000 जो नए क्रेडिट कार्ड थे वो कॉम्प्रोमाइज हो गए। और उसके बाद ये जो लीक जो था, डेटा लीक या फिर आप कह सकते हो ये जो डेटा एक दूसरे का दिख रहा था, वो कितना मतलब ये 17,000 संख्या जो क्रेडिट कार्ड की वो कितनी बड़ी है। तो ये जो लीक था ये 0.1% अगर कंपेयर किया जाए पूल से, तो इतना मतलब 0.1% यानी 1,70,00,000 के अराउंड टोटल 1,70,00,000 से ज़्यादा थोड़े क्रेडिट कार्ड है ICICI बैंक के। तो उसमें से 0.1 यानी 17,000 जो एक क्रेडिट कार्ड वो स्कैम हो गया। और उसके बाद ICICI बैंक के अधिकारियों ने बताया कि जो भी क्रेडिट कार्ड लीक हुए, जो भी डिटेल लीक हुए, उनका कोई मिसयूज़ किया गया नहीं है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं बयान के बाद, क्या आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है या फिर आपके साथ पैसे का कुछ धोखा होगा। अगर आप ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड के यूज़र हो तो आपको चिंता की कुछ वजह है क्या, तो वो डिस्कस करेंगे। तो बैंक ने सबसे पहले जो कदम उठाए वो क्या किया कि बैंक ने सबसे पहले जो भी कार्ड की डिटेल लीक हुए, जो भी कार्ड के कॉम्प्रोमाइज हुए, जो भी कार्ड क्रेडिट कार्ड, उसे ब्लॉक कर दिए। यानी कि जो भी 17,000 क्रेडिट कार्ड लीक हुए थे वो 17 के 17,000 क्रेडिट कार्ड ब्लॉक किए गए। और उसके बाद जो पुराने कार्ड से जो ब्लॉक किए गए उसके बदले नए कार्ड्स यूजर को बैंक की तरफ से दिए जाएंगे, ICICI बैंक की तरफ से, ऐसा उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। और तीसरा, अगर किसी को मनी लॉस हुआ होगा, जो कि अभी तक ऐसे मतलब रिपोर्ट नहीं आई है ICICI बैंक के पास, लेकिन अगर किसी को मनी लॉस हुआ होगा या फिर किसी की तरफ पैसे गए होंगे ऑटोमेटिकली या फिर कोई गलत ट्रांजेक्शन हुआ होगा, तो वो ICICI बैंक को रिपोर्ट कर सकता है। इसके बदले ICICI बैंक उसको मतलब जो भी कंपेंसेशन होगा वो दे देंगे। तो मेरा मतलब सभी बैंकों से या फिर मतलब जो भी आप यूज़ करते हो, आप सभी लोगों से कुछ सवाल रहेंगे कि क्या इन बड़े बड़े बैंकों की सुरक्षा, जिसके बदले आप बैंकों पर निर्भर होते हो, इतने बड़े बड़े बैंकों की, तो उनकी सुरक्षा क्या इतनी कच्ची रह गई कि ये जो डिटेल्स थे वो ठीक से मैप नहीं कर पाए। यानी कि दूसरे के क्रेडिट कार्ड का झोल झमेला, इतना सारा बड़ा लेवल पे झोल झमेला हो गया। तो ये इतने बड़े बड़े बैंक और इनकी सुरक्षा इतनी कम लेवल की, उसके बाद और इतनी बेखबरी कोई कैसे रख सकता है, इतनी बड़ी बैंक और इतने मैनेजमेंट इतने खराब लेवल का, कि ये जो इतने बड़े बड़े आप कह सकते हो प्रॉब्लम्स खड़े कर दिए बैंक ने। तो ये काफ़ी मतलब निराशजनक बात है। और आपके तीसरा मेरा क्वेश्चन रहेगा कि राइजिंग स्कैम्स इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दिन ब दिन आप देखोगे कई सारे स्कैम्स होके गए बैंकों से रिलेटेड या फिर फाइनेंस से रिलेटेड, और ये दिन ब दिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है, ये जरूर हमें बताइए। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आपकी राय जो है इस स्कैम को या फिर इस डेटा लीक को लेकर वो जरूर बताइए। और ये हैकर भाई आपने पीछे देखा होगा आपने कई सारे बैंक से, तो टारगेट पे कभी भी कोई भी रह सकता है। तो हमेशा फाइनेंस की दुनिया में हमेशा सावधान रहे और सतर्क रहे। और जो भी लोग जुड़े ये स्कैम के जानकारी लेने के बारे में, उन सभी का शुक्रिया। और ऐसे ही बने रहिए चैनल के साथ। कह सकते हो कि डायमंड बॉक्स स्टूडियो पे अगर आप देखना चाहोगे क्या मिलेगा, फाइनेंस के बारे में हर चीज़ मिलेगी, बिजनेस के बारे में, लाइफ के बारे में और लीडरशिप के बारे में, हर एक चीज़ जो है वो, और आने वाले ट्रेंडी घटनाएं और जो लेटेस्ट अपडेट है मार्केट में, वो डायमंड बॉक्स स्टूडियो में आपको मिलेंगे। और उसके साथ अगर बात की जाए तो इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो या फिर फेसबुक हो या फिर थ्रेड्स हो, हर जगह पे आपको डायमंड बॉक्स स्टूडियो छाया हुआ मिलेगा। और आप जल्दी से जाइए हर एक प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब या फॉलो या जो भी होगा वो कर दीजिए। और ऐसे ही
रोचक घटनाओं के लिए और ऐसे ही रोचक कवरेज के लिए डायमंड बॉक्स स्टूडियो के साथ बने रहिए। इसी के साथ मैं आपको अलविदा कहना चाहूँगा। धन्यवाद।